इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रही हैं ऋतु। बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी स्नान करने के लिए परिवार के साथ पहुंच रही हैं और ऐसे में अब ये मामला जो सामने आया है, एक डर भी है महिलाओं में। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। बिल्कुल नामिका, आपने ठीक कहा है और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ कमांड सेंटर पर ही और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग भी अंदर चल रही है तमाम मुद्दों को लेकर के। महाशिवरात्रि पर स्नान भी है और ऐसे में देखिए ये जो मामला निकलकर सामने आया है, 13 FIR दर्ज हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के और 113 जो लोग हैं वो चिन्हित किए गए हैं। इतना जो कह सकते हैं कि गलत जो काम किया गया है इसको लेकर के कार्रवाई होगी। DIG की तरफ से भी इसको लेकर के रुख साफ किया गया था और यहाँ पर कहा गया था कि एक यहाँ पर मिसाल पेश करने की कोशिश की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे कोई ऐसी जरूरत ना कर पाए, क्योंकि कई ऐसे प्रोफाइल्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं, चाहे बात करें टेलीग्राम की या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स है जहां पर ऐसे पिक्चर्स, ऐसे वीडियोस संचालित किए गए, उनके जो एडमिन है उनसे लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई को लेकर के जानकारियां भी मिल रही है। उनसे लगातार एक्शन मोड में इस वक्त जो पुलिस और प्रशासन है वो नजर आ रहा है। इस वक्त हम कमांड सेंटर पर ही मौजूद, अंदर हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है और खास तौर पर आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के खास नजर बनी हुई है। और अगर बात करें आला अधिकारियों की, DIG की बात करें, कुंभ DIG की तरफ से साफ किया गया था कि 13 FIR इसको लेकर के दर्ज हुए हैं। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में आप जानकारी दे रहे हैं कि मीटिंग चल रही है और आगे एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर आपको बताएंगे राखी सावंत पर भी। अब आपको बता दें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट में वो भी पहुंची थी। अश्लील कमेंट मामले में राखी सावंत को भी समन भेजा गया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को भी बुलाया है, समन भेजा है। 27 फरवरी को पूछताछ के लिए राखी सावंत को बुलाया गया। रणवीर अलाहाबादिया को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए आशीष चंचलानी को भी समन भेजा गया है। इससे पहले एक एपिसोड जब वायरल हुआ उसके बाद एक्शन लगातार लिया गया, लेकिन उससे पहले वाले एपिसोड में राखी सावंत भी पहुंची थी शो में और वो भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही थी। और ऐसा कहा जा सकता है कि अब क्या राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ सकती है, अनामिका? तो 27 फरवरी को राखी सावंत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रणवीर अलाहाबादिया को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी और उनके साथ में मौजूद इस कार्यक्रम में उस एपिसोड में मौजूद लोगों पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी और साफ सवाल पूछा था कि क्या इनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं वो अब कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। एक आरोपी ने तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट देखिए। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है, उस व्यक्ति को खत्म करना है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में जैसे जैसे उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे भी नए नए हो रहे हैं। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार गुलाम नाम के एक आरोपी ने अब खुलासा किया है कि 24 नवंबर को हिंसा इसलिए की गई थी क्योंकि टारगेट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन थे, जिनकी दंगाइयों ने हत्या करने का प्लान बनाया था। दंगाइयों का प्लान था कि घेरकर विष्णु शंकर जैन पर हमला किया जाए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाए। दरअसल विष्णु शंकर जैन कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचे थे। वो सर्वे टीम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सर्वे टीम संभल जामा मस्जिद पहुंची थी, दंगाइयों ने पूरे जामा मस्जिद इलाके में भयंकर बवाल मचाया था। आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी थी। उपद्रवियों ने पत्थर, लाठी, डंडा, गोली बारूद से हमला बोल दिया था, लेकिन गनीमत रही कि दंगाई विष्णु शंकर जैन तक नहीं पहुंच सके और संभल पुलिस ने दंगाइयों को सर्वे टीम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। संभल पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि विष्णु शंकर जैन की जान को खतरा है, जिसके बाद
उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग भी कहीं ना कहीं उठाई जाने लगी। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है, उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी। संभल हिंसा मामले में कई और राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि हिंसा में शामिल रहे कई आरोपी अभी तक फरार हैं और उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। हालांकि संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से करीब 3000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में पुलिस ने पकड़े गए 79 आरोपियों के खिलाफ आगजनी, फायरिंग, तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन 79 आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार से। आपको बता दें, बिहार के सासाराम में बोर्ड परीक्षा के दौरान बवाल मच गया और विवाद के दौरान बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली भी मार दी। गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई है और एक छात्र घायल बताया जा रहा है। छात्र की मौत पर नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। नेशनल हाईवे पर नाराज लोगों ने आगजनी की है। कोलकाता वाराणसी नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पेपर के दौरान विवाद हुआ, छात्र की मौत हुई, लोगों में आक्रोश और यहाँ पर आपको धुआं भी नजर आएगा, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आगजनी भी की है। नेशनल हाईवे पर ये आगजनी की गई है। बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि आक्रोश दर्ज कर रहे हैं पुलिस के पास। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन बिहार के सासाराम में बोर्ड की परीक्षा के दौरान ये बवाल और बवाल के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। और एक और अहम खबर आपको बताते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक जारी है। चक्कादा बाग में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है। सुबह 11 बजे चक्कादा बाग में ये मीटिंग हो रही है। बता दें आपको कि ये फ्लैग मीटिंग है। पिछले दिनों पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, उसके बाद ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि उस सीज फायर के उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान ये तक नहीं बता पा रहा है कि आखिर इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और उसके बाद अब ये फ्लैग मीटिंग हो रही है पुंछ के चक्कादा बाग में। सुबह 11 बजे ये